खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी के पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। अगर आगे को फले तो ठीक, नहीं तो इसे काट डालना। मेरे अजीजों, ये 3 साल से ये जो दरख्त है ये फल नहीं दे रहा। 3 साल से फल नहीं दे रहा। जब ये 3 साल से फल नहीं दे रहा तो मेरे अजीजों, इसका मालिक ये चाहता है कि अगर ये फल नहीं दे रहा तो इसे काट डाला जाए। क्यों? आज हमने अपनी जिंदगियों पे गौर करना है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस दुनिया का खात्मा बहुत देर पहले हो चुका होना था, क्योंकि बाइबल की ऑलमोस्ट सारी की सारी पेशनगोइयां कंप्लीट हो चुकी। लेकिन खुदा हमें 1 साल और देता है। खुदा हमें 1 साल और देता है। खुदा हमें 1 साल और देता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम फल नहीं लाएंगे तो वो अपने नौकर को कहता है कि इसे काट डालो, ताकि ये जमीन को घेरे ना रखे। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना है। हमें ये देखना है कि हमारे लिए ब्लेसिंग्स किस तरह से आएंगी। क्या पिछले सालों में हर साल खुदा हमारे लिए ब्लेसिंग के दरवाजे खोलता रहा, खुदा हमें बरकतें देता रहा, खुदा हमें बरकतों पे बरकतें देता रहा, तो क्या हम फल लेके आए? खुदा ने हमें फाइनेंशियल ब्लेस किया, खुदा ने हमें स्पिरिचुअल ब्लेस किया, खुदा ने हमें औलाद दी, खुदा ने हमें घर दिया, खुदा ने हमें पिछले 3 सालों में इतनी मुसीबत के साल थे, कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और उसने हमें आज भी जिंदों की जमीन पर रखा हुआ है। ये ब्लेसिंग्स हैं, ये खुदा की शफकत है, ये खुदा का रहम है, ये खुदा का फजल है हम पे। तो क्या हमने उसके मुताबिक फल लाए? क्या हम उसके मुताबिक खुदा के साथ चले? अगर नहीं चले तो ये साल मेरे अजीजों आपके लिए ब्लेसिंग का साल इसी सूरत में साबित होगा कि अगर आप खुदावंद के साथ चलेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, फेथफुल होके चलेंगे। अगर आप ईमानदारी के साथ खुदावंद के साथ चलेंगे तो ब्लेसिंग्स हैं। पाकिस्तान का मालिक कहता है कि खुदाया थोड़ा और रहम कर, खुदाया थोड़ा सा और फजल कर, खुदाया तेरा शफकत का हाथ थोड़ा सा और बढ़ जाए। अगर इसमें कोई कमी कमजोरी है तो मैं इसके गिर्द गोडी करूंगा, इसकी जमीन को, मट्टी को नरम करूंगा, इसे खाद दूंगा, और इसके बावजूद अगर ये फल नहीं लाएगा तो फिर इसको काट देना। मेरे अजीजों, आज नए साल में गोडी करने का और खाद देने का मैं जुम्मा ले रहा हूं। मैं गोडी करूंगा, मैं खाद दूंगा। आपने उस खाद को अपनी जड़ों से रिसीव करना है, अपनी जड़ों से पानी को रिसीव करना है,
और उस नरम मट्टी में अपनी जड़ों को मजबूत करना है। मेरे अजीजों, मुझे बहुत अरसा पहले खुदा ने बता दिया था, कई दहाइयों पहले, कि 2019 से लेके 2030 तक इस दुनिया का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम गौर करते हैं तो 2019 से टेम्पटेशंस का साल स्टार्ट हो चुका था, और अब ये जो 2023 है, इसमें ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसने शेक होना है। चांद ने अपने एंगल को चेंज करना है। जमीन पे सुनामीज आ सकते हैं, जलजले आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, और उसके एंगल के चेंज होने से सल्तनतों के जो हेड हैं उनके दिमाग गर्म हो सकते हैं, और जब उनके दिमाग गर्म होंगे तो कौम पे कौम और सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई करेगी, लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयों की अफवाहें सुनेंगे, और बहुत ज्यादा लोगों की मरोमारी होगी, और इस तरीके से इस दुनिया में बहुत सारे इंसान बाकी ना रहेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में भी अपने आप को कामयाब रखें और आखिरत के लिए भी हम अपने आप को कामयाब करें। अगर हम खुदावंद को टाइम देते हैं, खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं, तो मेरे अजीजों, ये साल भी हमारे लिए ब्लेसिंग का साल होगा, खुशियों का साल होगा, आगे बढ़ने का साल होगा। सिर्फ हमें करना क्या है कि हमें अपना आप खुदावंद को देना है। खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सुने, समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आप खुदावंद के कलाम को शेयर नहीं कर सकते, आप